हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सबसे फिजिक्स के जो मैथ वाले बच्चों के लिए सबसे हार्ड टॉपिक लगती है, सबसे हार्ड टॉपिक लगती है। कभी उसको नहीं पढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ें कैसे रटें, मानव नेत्र द्वारा तथा दृष्टि दोष के बारे में। और मानव नेत्र हम लोग मैथ वाले बच्चे देखते हैं 2 पन्ना में इसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें कोई बोले कि 12 मिनट में मानव नेत्र हम खत्म कर देंगे, तो क्या आप मेरी बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन हमारी 12 मिनट में मानव नेत्र खत्म कर देंगे। हम क्या करते हैं कि मानव नेत्र को पूरा पन्ने वाइज पढ़ना, एक एक वर्ड पढ़ते जाते हैं। वही बच्चे जो टॉपर नहीं करते हैं, ये गधी बच्चे करते हैं जो 60-65 लाते हैं। टॉपर क्या करते हैं, एक बार ऐसे देख लिए कहानी खत्म। कि अगर हमें बाई चांस न्यूमेरिकल में ऑप्शन करके आएगा अथवा न्यूमेरिकल करना, अगर हमें वो न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो हम इसको अपने पास रखेंगे कि हम ये कर पाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि हमें ये नहीं आता है। हम ऐसा नहीं पूरा सटीक देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर पूरा सटीक नहीं देखता है। तो चलिए हम बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए बात है मानव नेत्र पर। सबसे पहली टॉपिक आपको जो आनी चाहिए, फिगर बनाना। फिगर बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे खींचना है, सी बनाना है, 2 ठो 1 बनाना है, कहानी खत्म। इसको यहाँ से एक टप्पा वाला सी, क्या करना है, यहाँ से टप्पा वाला सी, और फिर यहाँ से एक सी बनाना है। बन गया मानव नेत्र। ऐसा थोड़ी ना होता है सर, थोड़ा और भी होता है। तो बस अब इसकी हम क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। एक लेबलिंग कैसे करते हैं, हम बचपन में करते हैं, पेंसिल से बना के उसको वाइट से कर देते हैं आउटलाइनिंग। तो फिर हम इसको आउटलाइन करेंगे। इसी लाइन को हम क्या करेंगे, दोहरा देंगे और कुछ नहीं। ये हमने किया, इसको दोहरा दिया। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम क्या किया, दोहरा दिया। देखिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ जानी चाहिए। कोई एग्जामिनर फिगर देखा, आपने बस लिख दिया है नाम संरचना, ये हेडिंग डाल दिया, उसने नंबर दिया और वो चला गया। समय नहीं है कि आप एक लाइन पढ़ें। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हुआ? नहीं सर आगे कैसे करें? बस देखिए यहाँ से ऐसे लेना है, जो डिजाइन आपसे बन रही है। ठीक है, मुझसे ये डिजाइन बनी, मैंने ये डिजाइन बना दिया। ऐसे ही आपको कोई भी डिजाइन बस बना देनी है, फिर इसको लाके यहीं पे जोड़ देना है। सेम चीज़ यहाँ से भी ऐसे, जो डिजाइन आपसे ऐसे बन जाए। देखिए यहाँ पे मुझसे कुछ अलग डिजाइन बनी, मैंने बना दिया और यहाँ से लाकर जोड़ दिया, कहानी खत्म। टाइम फिश खत्म नेत्र। ठीक है, अब एक गोला यहाँ पे लेंस बना देंगे, बस लास्ट काम था हमारा, बन गया नेत्र। नेत्र का काम खत्म। इसके बीच में देखिए अब हमको करना होता है लेबलिंग। लेबलिंग लिखने के बाद देखिए कितनी आसानी तरीके से हम पूरा नेत्र लिख पाएंगे। बीच में एक द्रव भर देंगे जिसका नाम है कांच द्रव। एक द्रव होता है जिसे हम कांच द्रव कहते हैं। बात खत्म। टाटा फिस। ये देखिए एक छिद्र है। आप ये बताइए, कमरे में आपके प्रकाश कैसे आता है? रोशनदान से। कैसे आता है सर? रोशनदान से आता है। एक छिद्र होता है रोशनदान, जिससे प्रकाश आता है। तो ये भी एक छिद्र है, तो प्रकाश कहाँ से जाएगा? यहीं से जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रकाश सिरा। प्रकाश सिरा। और इस यहाँ पे एक बिंदु होता है, इसको बोल देते हैं प्रकाशिक बिंदु। अब बताइए सर, अगर हम आपसे पूछें कि आपके घर का बाहर वाला पार्ट या आपके शरीर का अंदर वाला पार्ट मुलायम है, बाहर वाला पार्ट कठोर होता है? ये आपका देखिए हाथ कठोर है, लेकिन इसके अंदर क्या मुलायम है? तो कठोर को क्या बोलते हैं? दृढ़ भी बोलते हैं। दृढ़, हाँ दृढ़ बोलते हैं सर। उसी प्रकार नेत्र का भी बाहर वाला भाग कठोर होता है, जिसे हम दृढ़ पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं। सॉरी दृढ़ पटल, दृढ़ हाँ दृढ़ पटल बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद से सर, उसके बाद से ये जो ऐसे उभरा हुआ पार्ट है, इसको हम लोग कार्निया बोलते हैं। कार्निया। घबराइएगा मत, मैं आपको सब समझा दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि सर लिखते जा रहे हैं, सर को याद है। सर को भी कुछ नहीं याद है, मैं आपको बताऊंगा कैसे सब लिखना है। इसको बोलेंगे लेंस। नेत्र का है तो नेत्र लेंस। इसको बोल देंगे हम, एक बोल दीजिए आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा द्रव? सर को भी नहीं याद आ रहा है। जलीय द्रव, जलीय
द्रव, इसको बोल दीजिए नेत्र शिरा। यहां पे एक बिंदु होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु, नहीं यहां पे होता है, और इसको हम लोग बोल देते हैं रेटिना। खत्म, पूरा नेत्र आपका खत्म। बस समझिए अब नेत्र को, नेत्र बनाना पहले कैसे है, एक लाइन ऐसे खींचनी है, आधा सी उभार के सी, फिर ऐसे सी, उसका आउटलाइन, फिर बीच में यहाँ से डिजाइन, और बीच में डिजाइन एक लेंस लगा देना, बस कहानी खत्म। एक छिद्र है जहाँ से कमरे में प्रकाश आती है, उसको प्रकाशिक केंद्र, और इस सिरे को प्रकाशिक सिरा, इसे प्रकाशिक केंद्र, अंदर वाले भाग को रेटिना, रेटिना को पर बिंदु बना देंगे जिसे हम बोलेंगे पीत बिंदु। क्या बोलेंगे, पीत बिंदु। बाहर वाला भाग दृढ़ होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। आगे उभरे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया के नीचे एक द्रव भरा होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं, और लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं, ये डिजाइन को नेत्र शिरा कहते हैं, और बीच में कांच द्रव भरा होता है। बस एग्जामिनर ये फिगर देखेगा आपको 7 मार्क्स, लेकिन फिगर के नीचे कुछ भी राम कथा तो लिखनी होती है। अगर बाई चांस हम राम कथा नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाई चांस एग्जामिनर का नज़र चला गया, एग्जामिनर का नेत्र चला गया हमारे लिखे हुए, तो नंबर कट जाएगा। हाँ सर ये भी तो सही। अब क्या लिखें, अब देखिए क्या लिखते हैं, कैसे। आँख क्या करता है, हमारा नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है, जो हमारे प्रत्यक्ष आने वाले वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क तक भेजता है, जिसे हम उल्टा प्रतिबिंब मस्तिष्क तक भेजता है, जिसे हम सीधा करके देखते हैं। बस कहानी खत्म। अब हम हेडिंग डालेंगे संरचना। क्या डालेंगे हेडिंग, संरचना। अब नेत्र की संरचना कैसे लिखेंगे, तो नेत्र एक गोला, एक गोलेनुमा भाग होता है। नेत्र एक गोलेनुमा भाग, एक गोलेनुमा नेत्र एक गोलेनुमा संरचना होती है, जिसका आगे का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। बात खत्म। नेत्र के बाहरी भाग को, नेत्र के बाहरी भाग एक पटल होता है जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह पटल हमारे नेत्र की सुरक्षा करता है, नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। नेत्र के आगे के उभरे हुए भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। नेत्र के उभरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश यहीं से नेत्र में प्रवेश करती है। बात खत्म। उसके बाद से सर क्या बोलेंगे, कॉर्निया के पीछे एक द्रव भरा रहता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। जलीय द्रव के पश्चात नेत्र एक सिराओं से जुड़ा हुआ एक लेंस लगा रहता है। उन सिराओं को नेत्र सिरा तथा उस लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के भाग, नेत्र के बड़े से भाग में एक द्रव भरा हुआ होता है जिसे हम कांच द्रव कहते हैं। कांच द्रव के अंत में एक पटल होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं। नेत्र कॉर्निया द्वारा आने वाली प्रकाश की किरण रेटिना पर ही नेत्र का उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। नेक्स्ट, रेटिना के ऊपर एक बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। खत्म। रेटिना के नीचे एक प्रकाश सिरा तथा एक प्रकाशिक बिंदु होते हैं। बस खत्म। यही हो गया हमारा नेत्र का संरचना खत्म। नेत्र का उपयोग, नेत्र हमें वायुमंडल में मिलने वाली वस्तुओं को या हमारे प्रत्यक्ष उपस्थित वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, फिर प्रकाश सिरा के थ्रू यह मस्तिष्क तक जाता है जिसे मस्तिष्क सीधा कर देखता है। यही हो गया नेत्र का हमारा जो लिखना था। सर आपने तो बोल दिया ऐसे ऐसे, हम कैसे लिखेंगे, आप कहीं से भी उठा लीजिए, आप दृढ़ पटल से उठा लीजिए, आप कॉर्निया से उठा लीजिए, जो जो लेबलिंग दिखती जा रही है, जैसा जैसा संरचना दिख रहा है वैसे वैसे लिख जाइए। थोड़ा गलत भी चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है पूरी तरीके से, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। बायो का बच्चे तो आपको तो लाइन बाय लाइन याद होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मैथ के हैं तो हमें यहाँ पर अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। चलिए, हो गया संरचना खत्म। अब हम बात करने वाले हैं संरचना खत्म, संरचना खत्म। अब हम बात करने वाले हैं 2-3 जो और प्रश्न पूछे जाते हैं नेत्र से संबंधित। क्या क्या है वो देखते जाएंगे। ये प्रश्न ऑप्टिकल में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं पहले लिख देता हूं इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला, नेत्र की दूर बिंदु और नेत्र की निकट बिंदु। नेत्र लेंस या नेत्र का दूर बिंदु, दूसरा नेत्र का निकट बिंदु। चलिए इसका उत्तर आपको जल्दी दीजिए। तो देखिए, नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, अनंत, इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर।
अर्थात इसका अर्थ है अगर अनंत कोई सीमाएं नहीं, अनंत से दूर कोई वस्तु को तब नहीं देख पाएंगे। दूसरा, निकट बिंदु, अगर हम 25 सेंटीमीटर से किसी वस्तु को पास लाते हैं तो हम उसको प्रत्यक्ष मतलब सही से मतलब क्लियरिटी से नहीं देख पाएंगे। ये होता है नेत्र का निकट बिंदु। और नेट का निकट बिंदु कितना, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु अनंत होता है। चलिए बात खत्म, मिटा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा अपना। तीसरा टॉपिक है समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। तो देखिए नेत्र लेंस की वस्तु के दूरी के हिसाब से अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। पूछता है अगर नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, तो नेत्र लेंस की वस्तु की दूरी के हिसाब से लेंस की फोकस दूरी घटाने या बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता में कोई डाउट है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, तो वस्तु की दूरी के हिसाब से नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी समायोजित घटाने या बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। बस खत्म। अब देखिए एक फिर बच्चों में डाउट आता है जो इम्पोर्टेंट है, और ये डाउट आना भी चाहिए कि सर जी नेत्र का सॉल्व करने के लिए सूत्र हम लगाते हैं 1/f माइनस 1/u, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। हाँ, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जितना भी नेत्र वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। बस अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है, IMP ट्रिक है, ठीक है। नेत्र वाले प्रश्न में क्या मैं लिख देता हूँ, नेत्र वाले प्रश्न में क्या लिखना होगा, फोकस दूरी या v या u जो भी होंगे, फोकस दूरी, प्रतिबिंब से लेंस की दूरी या प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी सभी ऋणात्मक होंगे। ठीक है, सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। अगर हमें v दिया हुआ है 25 सेंटी, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर, तो हम इसे लेंगे -30, रखने के लिए -30 लेंगे। अगर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर u 25 सेंटीमीटर, तो रखने के लिए इसे -25 लेंगे। ठीक है, वैसे v दिया हुआ है, f दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो जब सूत्र में रखेंगे तो इसे -20 लेंगे। जितने भी चीज़ें हम रखेंगे प्रश्न में उसे हम माइनस में रखेंगे नेत्र वाले फॉर्मूले में। ये एक चीज़ है इंपॉर्टेंट थी, इसके शॉर्ट ले लीजिएगा अपना भाई। चलिए नेक्स्ट क्या बचा, अब नेक्स्ट बता दोष, नेत्र के दोष। अब हम बात करने वाले दोष के बारे में। तो दोष हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 ही दोष मोस्टली है जो पूछे जाते हैं। उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं मैं बताऊंगा। निकट दृष्टि दोष, मुझे ये नहीं यूज करना चाहिए था, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बस मैं जो बोलते जाऊंगा आपको सुनते जाना है, इससे ज़्यादा आपको पता होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए क्या क्या है, निकट दृष्टि दोष। अब सर जी निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष जब हमें नेत्र से दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष। इसको कैसे लिखेंगे, जब सामान्य नेत्र से निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष। निकट बोला है मतलब दूर वाला नहीं दिखाई देगा, निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं। निकट दृष्टि दोष मतलब जब हमें निकट की वस्तु दिखाई दे और दूर की वस्तु न दिखाई दे तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। पहला खत्म। निवारण के लिए क्या करेंगे, निवारण अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अवतल लेंस। आपसे फिगर वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, आपको क्लास 12 के स्टूडेंट है, बस ये पूछता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। इसी प्रकार दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। निवारण उत्तल लेंस। तीसरा जरा दृष्टि दोष, इसमें उम्र में वृद्धि के साथ साथ
दूर की वस्तु और पास की वस्तु दोनों नहीं दिखाई देती हैं, दोनों हल्का हल्का नहीं दिखाई देती हैं। इस दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। निवारण उचित फोकस दूरी वाला, उचित फोकस दूरी वाले अवतल तथा उत्तल लेंस, इसमें दोनों का प्रयोग होता है क्योंकि इसमें दूर और पास दोनों की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब अबिंदुकता, अबिंदुकता वह दोष है जिसमें व्यक्ति को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। इस दोष को क्या बोलते हैं? अबिंदुकता बोलते हैं। निवारण बेलनाकार लेंस से, बेलनाकार लेंस, बस खत्म। इसका निवारण क्या है? बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता का निवारण क्या है? बेलनाकार लेंस। बस यही चार चीज़ आपको पता होनी चाहिए। निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निवारण अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निवारण उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष, जरा होता है ना, जरा प्यार होने लगा, जरा बुढ़ापा में प्यार हो रहा है, मतलब आँख की लेंस, आँख की क्षमता क्या होती है? बुढ़ापे में होती है, ठीक है। उम्र के ढलने के साथ साथ जब व्यक्ति को दूर और पास की दोनों वस्तु दिखाई नहीं देती हैं, वैसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें उचित फोकस दूरी वाले उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। अबिंदुकता वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसे दोषों क्या बोलते हैं? अबिंदुकता बोलते हैं। और इसका निवारण बेलनाकार लेंस से होता है। देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसमें लाइक ठोक दे, कमेंट ठोक दे, चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे आप लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।